श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य भी अब सियासत में उतर चुकी हैं। रोहिणी आचार्य भी अब सारण से चुनाव लड़ने वाली हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ बीते दिन कल हरिहरनाथ मंदिर पहुंची थी। वहां पर राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने भगवान शिव के आगे माथा टेका था, पूजा अर्चना किया था। लेकिन रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य जब सिंगापुर में थी तभी से उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी बोलती बंद नहीं की थी। हर एक चीज को लेकर वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए नजर आती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो फिर नीतीश कुमार हो, रोहिणी आचार्य ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हर के कामों को जनता के सामने कहीं ना कहीं दिखाती थी और उनके इस राजनीतिक एक्टिव से लगातार ये चर्चाएं भी हो रही थी कि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य आने वाले दिनों में राजनीतिक मैदान में उतर सकती है और ऐसा ही होता हुआ भी नजर आया। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य अब इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चुनावी मैदान में उतरने से पहले सोमवार को यानी कल लालू प्रसाद यादव सोनपुर स्थित हरिहरनाथ दरबार पहुंचे थे। सारण संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन की प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य हैं। हरिहरनाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बड़ी पुत्री मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद थी। मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद रोहिणी ने माता पिता और बड़ी बहन से आशीर्वाद लिया। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। मंगलवार को छपरा में रोड शो के माध्यम से अपनी राजनीतिक पारी की यानी कि आज की शुरुआत करेंगी। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान रोहिणी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंगापुर की धरती से अकेले ही उनके नाक में दम किया था और अब तो मैं सारण में हूं। यहाँ की जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। रोहिणी आचार्य ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की विजय होगी। उन्होंने सोनपुर में उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहुत पहले से ही कर्म भूमि रही है। वे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए लोगों से अपील की। हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लालू प्रसाद ने कहा है कि हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि कोई कार्य करने से पहले भोलेनाथ का दर्शन और पूजा जरूर कर ले। उन्होंने कहा पूजा के बाद चुनाव का अभियान जो है वो शुरुआत कर दिया जाएगा। कार्यकर्ता मतदाताओं के इस चुनाव में रोहिणी आचार्य को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की अपील की है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य कल हरिहरनाथ मंदिर पहुंची, बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा का आशीर्वाद लेने के साथ ही हुंकार भी भर दिया। सारण लोकसभा से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने वाली हैं और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि आम जनता उन्हें प्यार देगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विरासत को आगे बढ़ाएंगी। रोहिणी आचार्य यहां तक कहती हैं कि वो सिंगापुर की धरती से ही बीजेपी पर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी एनडीए की पार्टी पर लगातार हमलावर थी, उनके नाक में दम करती हुई नजर आ रही थी और अब तो वो सारण में आ गई हैं, अब तो वो जमीन पर उतर गई हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को भारी मतों से विजय दिलाना ही अब उनका काम है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।